Schedule P. Now we come to the Schedule P. In Schedule P, लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स, मतलब इसमें जो उसकी एक्सपायरी होती है, उसकी स्टोरेज, उसकी लाइफ पीरियड किसकी, ड्रग्स की। तो ड्रग्स की जो लाइफ पीरियड है, उसकी जो स्टोरेज है, उससे रिलेटेड चीज़ जो होगी वो आपकी शेड्यूल पी में आएगी। शेड्यूल P1 में वी हैव द रेगुलेशन रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ वेरियस ड्रग्स, मतलब जो भी पैकेज साइजेस होंगे ड्रग्स के, उससे रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है, रूल्स हैं, वो आपके शेड्यूल P1 में आएंगे। एंड रेगुलेशन एंड रूल्स रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ वेरियस ड्रग्स, it will be discussed in schedule P1. In schedule Q1 there is a list of permitted dyes and coal tar colors and cosmetics। मतलब शेड्यूल Q1 में क्या होगा, जो भी मतलब लिस्ट होगी डाइज की, कोल तार की, कलर्स की, जो भी कॉस्मेटिक्स में आपके यूज़ होंगे वो आपके शेड्यूल Q1 में आ जाएंगे, क्योंकि उसकी एक लिस्ट होती है कि कौन से कलर्स की इस्तेमाल किए जाएंगे, राइट। शेड्यूल Q2 में वी हैव द लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स फॉर यूज इन सोप्स, मतलब सोप्स में साबुन जो होते हैं उसमें फिर कैसे कलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना। उसके ऊपर भी परमिटेड है, परमिटेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड कलर्स हैं कुछ, मतलब कुछ ही कलर्स हैं जो कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके अंतर्गत जो भी आपके कलर्स को अलाउ किया गया है वही कलर्स आपके इस्तेमाल किए जाएंगे सोप बनाने के लिए, राइट। फिर शेड्यूल R है, उसमें क्या स्टैंडर्ड्स है फॉर द कॉन्डम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब जो आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके शेड्यूल R में आएंगे। शेड्यूल S में देयर द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, मतलब कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो आपके शेड्यूल S में आएंगे। शेड्यूल T में देयर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट्स, मतलब मैन्युफैक्चर प्रीमिसेस के लिए जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगती है वो, और दूसरा जो आपकी आयुर्वेदिक सिद्धा और जो यूनानी प्रोडक्ट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो शेड्यूल T में आएगी। शेड्यूल U में एज ए मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, इसमें क्या होगा कि ड्रग्स की एक रिकॉर्ड जो होती है उसको मेंटेन किया जाता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होती है कि भाई कब बना, कैसे बना, उसके बैच से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो, फिर एनालिटिकल रिकॉर्ड्स जो होंगे, इन सारे रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है अंटिल द ड्रग जो भी आपका गया हुआ है मार्केट के, मतलब आपका बनने से लेकर, ड्रग बनने से लेकर के जो मतलब मार्केट के अंदर तक जब ड्रग पहुंच गया है वहाँ तक पूरा, और जब तक कि वो ड्रग जो मार्केट में गया हुआ है पूरा एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक का पूरा आपका रिकॉर्ड आपको मेंटेन होना चाहिए। यू के अंदर ही आता है शेड्यूल यू के। शेड्यूल U1 में क्या होता है, देयर इज द मेंटेनेंस एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। अब आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो